हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 8 कराने जा रहा हूँ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो यह न्यूजीलैंड देश से है। किसके खिलाफ लिया था? तो भारत के खिलाफ। अगले प्रश्न पे, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली महिला भारतीय कौन बनी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए श्रुति सितारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रभात कुमार। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो ये है सार्थक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन बी 71वें स्थान पे। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो ये है यूके यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेमन गलगूट, ऑप्शन ए। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो हो जाएगा क्यूसीम। निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो ये था आईएनएस तबर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये ऑप्शन डी पुर्तगाल। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा असम। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो ये फ्रांस ने किया। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह राजस्थान में स्थापित किया गया। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो कैच द रेन। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था आई एम एंड आई विल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी बहरीन। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह धौली गंगा पर निर्मित है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है? तो नॉर्वे में है। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये भी सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। और भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? ये हो जाएगा स्ट्रैटो लॉन्च। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो ये हो जाएगा नाजोमी ओकुहारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा डेनमार्क। किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो विश्व पर्यटन संगठन ने। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये हो जाएगा भव्या लाल को। किस देश ने कजाकिस्तान के बैरोपुर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो हो जाएगा रूस। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह सही है। अवलीना लेखड़ा जोर को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह भी सही है, यानी आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो हो जाएगा मलयालम। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो ये टीकाकरण के विस्तार से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ये हो जाएगा फ्रांस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। 2020-2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये था सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।